हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूं पास्ट टेंस का फर्स्ट काइंड सिंपल पास्ट टेंस, जिसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है, का फिफ्थ स्ट्रक्चर WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म। ये हमारा पार्ट 29 है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज पार्ट 1 से पार्ट 28 को नहीं देखा है तो आप जरूर देख लेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस के जितने सारे स्ट्रक्चर और जितने सारे सेंटेंसेस है उसको बनाया कैसे जाता है, और उसको उन सेंटेंसेस को, उन टेंसेस को पहचाना कैसे जाता है। आपको उसमें डिटेल से जानकारी मिल जाएगी, इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, और आप समझ पाएंगे पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस क्या होता है। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस के 3 भाग होते हैं, टेंस के 3 भाग होते हैं और पास्ट टेंस के 4, हर टेंस के 4 भाग होते हैं। तो टेंस जो है, टेंस 3 भाग होते हैं। टेंस के कितने भाग होते हैं? 3 काइंड्स ऑफ टेंस। ओके, टेंस के 3 काइंड होते हैं, एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस, और तीसरा जो है पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। ओके, तो प्रेजेंट टेंस के आप 4 काइंड्स होते हैं, आप जानते हैं 4 काइंड्स होते हैं। इसी तरह जो है पास्ट टेंस के भी 4 काइंड्स होते हैं, उसके बाद फ्यूचर टेंस के भी 4 काइंड्स होते हैं, आप जानते हैं, यू नो वेरी वेल। ओके, तो हम लोग जो है पार्ट 1 से पार्ट 24 में मैंने डिस्कस किया है प्रेजेंट टेंस के जितने सारे काइंड्स हैं, यानी 4 काइंड्स के जितने सारे स्ट्रक्चर हैं, जितने सारे सेंटेंसेस हैं, उस पर जो हम लोग डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है। तो आप अगर प्रेजेंट टेंस को समझना चाहते हैं तो पार्ट 1 से पार्ट 24 को देखेंगे। ओके, यह हमारा पास्ट टेंस चल रहा है, यानी पार्ट 25 से पार्ट 48 तक आपको मिलेगा, किसमें? पास्ट टेंस में। ओके, फिर हम लोग जो है फ्यूचर टेंस में डिस्कस करेंगे पार्ट 49 से 72 तक, पार्ट 72 तक। उसके बाद जो हम लोग एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम लोग जो है टेंस को समझना चाह रहे थे, टेंस विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ टेंस। ओके, हाउ कैन वी स्पीक इंग्लिश, हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश फ्रेंकली। ओके, अगर हमारे पास टेंस का नॉलेज आपके पास नहीं होगा, हमारे पास नहीं होगा, तो हम लोग इंग्लिश में जो है अच्छा से टॉक नहीं कर पाएंगे। तो स्पोकन क्लासेस है, राज स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, आप स्पोकन सीख रहे हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, तो आप स्पोकन अगर सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही कंपलसरी हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, ये आपका टॉपिक हो जाता है टेंस को समझना। ओके, आप सोचते होंगे स्पोकन जो है पढ़ाया, स्पोकन क्लासेस है और टेंस से क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो टेंस से अगर विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ टेंस हम लोग इंग्लिश जो है आपका इनकम्प्लीट हो जाएगा, अगर इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो आप जो है पार्ट वाइज जरूर देखेंगे। तो आज हम लोग पार्ट 29 में हम लोग डिस्कस करेंगे WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म। तो उससे पहले जानते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसको कहा जाता है। जब मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी जो है डिफिनेशन लिख दिया, परिभाषा लिख दिया, और समझने के लिए परिभाषा की जरूरत नहीं होती, फिर भी मैं थोड़ा सा परिभाषा बता रहा हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सिंपल पास्ट टेंस, व्हाट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो द एक्शन इज हैपेंड अनसर्टेनली इन द प्रीवियस टाइम। जब कोई क्रिया, जब कोई काम, जब कोई एक्शन ओके होता है, क्या होता है? हैपेंड अनसर्टेनली होता है और निश्चित होता है, यानी निश्चित नहीं रहता है। क्रिया जब एक्शन जो होता है वो निश्चित नहीं रहता है, तो उसको हम और किस कब होता है? प्रीवियस टाइम में होता है। प्रीवियस टाइम का मतलब होता है बीते हुए समय में जब कोई क्रिया होगा वो अनिश्चित होगा, तो उसको हम सिंपल पास्ट टेंस कहेंगे या पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। ओके, और पहचानने के जो नियम है, रूल ऑफ रिकॉग्निशन जो है, कैसे हम पहचानेंगे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस का जो है सेंटेंसेस है, उसको पहचानने के बहुत इजी नियम है। ओके, यदि किसी हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में अगर आपको दिखेगा या, ये, ई, आ, या था, ये थे, ये थी, इसी में आ जाएगा। ओके, ता था, ते थे, ती थी आदि लगा रहेगा, तो आप समझ जाएंगे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंसेस है। ओके, तो आप समझ चुके हैं, यू हैव ऑलरेडी लर्नड, ओके, यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि सिंपल पास्ट टेंस कहा किसको जाता है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचाना जाता है सेंटेंसेस को, उसके बारे में मैंने आपको बता दी है। अगर और अच्छा से समझना चाहते हैं तो मैंने जो है पार्ट 25 से लगातार जो है पार्ट 25, 26, 27, 28 इन चारों को देख लेंगे। ओके, 4 पार्ट्स को देख लेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसको कहा जाता है या पास्ट सिंपल पास्ट टेंस किसको कहा जाता है। ओके, तो हम लोग यहाँ डिफिनेशन पर थोड़ा जाते हैं और रिकॉग्निशन करते हैं। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, है ना, 9 सेंटेंसेस लेकर आया हूँ। देखिए, 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा। तो देखिए, सेंटेंस है, एक हिंदी सेंटेंस है, और हिंदी सेंटेंस के अंत में तोड़ा आ है, तो ओके, तो आ है। ओके,
तो आपको समझ में आ गया कि पहचानने का नियम क्या है। अब हमें बात कर रहे थे अभी अभी कि हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में ये आ रहेगा या ये ई रहेगा, तो यहाँ आ दिख रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस कहलाएगा। लेकिन यहाँ बात थी परिभाषा में हम लोग बात कर रहे थे अनसर्टेन होगा। अगर एक्शन जो होता है कार्य या काम, जो क्रिया जो होगा वो अनसर्टेन होगा, अनिश्चित होगा। तो यहाँ देखिए, तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा, तोड़ने का काम जो है अभी नहीं हुआ, कब हुआ पता ही नहीं चल रहा है। तो ओके, एक्शन जो है, एक्शन निश्चित नहीं है। ओके, एक्शन कब हुआ, ओके, ये डिफिनिट नहीं है, ये अनसर्टेन है, इनडिफिनिट है। तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम समझेंगे, ये इसलिए इंडिफिनिट कहा जाता है। इंडिफिनिट मतलब अनसर्टेन, अनिश्चित। तो हम समझ जाएंगे कि एक्शन जो है कब हो रहा है या कब हुआ ये पता नहीं चल रहा है, अनिश्चित है, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस है। ओके, और पहचानने का नियम जो है ये आ गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, उसने तुम्हें क्या कहा। देखिए, इसके अंत में आ आया। ओके, क्या कहा, कब कहा, एक्शन जो हुआ कहने का कब हुआ ये डिफिनिट नहीं है, ये निश्चित नहीं है, इस और पास्ट में है। ओके, पर प्रीवियस टाइम में है, गुजर चुका है। ओके, प्रीवियस टाइम मतलब बीता हुआ समय यानी गुजर चुका है, जो द टाइम ऑलरेडी है पास्ट। ओके, जो समय पहले गुजर चुका है उसको हम पास्ट कहते हैं। तो उसने क्या कहा कहने का टाइम यहाँ नहीं है। ओके, वो कहाँ जाना चाहता था। देखिए, हिंदी सेंटेंस है और वर्ब के अंत में ता था है। यहाँ भी हम लोगों को देखे थे, ता था, ते थे, ती थी, इसमें आ जाएगा। ओके, या था, ये थे, ई थी, इसमें आ जाएगा। ओके, तो फिर जो है चाहता था, वो क्या करना चाहता था, चाहना जो है, करना जो चाहता था, वो जाना चाहता था, जाने का काम। ओके, या चाहने का काम जो अनिश्चित है, अनसर्टेन है, इनडिफिनिट है। ओके, तो यहाँ हम ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहेंगे, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस ओके कहेंगे। ओके, यहाँ देखिए, आप लोग मेरे घर का कब आए थे, आप लोग मेरे घर कब आए थे। देखिए, वर्ब के अंत में ते थे। ओके, आने का काम, एक्शन कब हुआ खुद उनको पता नहीं है कि कब आए थे। ओके, आप लोग मेरे घर कब आए थे वो पूछ रहे हैं। ओके, तो एक्शन कब हुआ ये क्लियर नहीं है वो। ओके, तो यहाँ पे जो है अनिश्चित है। ओके, एक्शन जो है अनिश्चित है, यानी इंडिफिनिट है हमारा, यानी सिंपल पास्ट टेंस का ये सेंटेंस है। और पहचान भी आ जाएगा, पहचान में भी आपको आ जाएगा कि वर्ब के अंत में या था, ये थी रहेगा। ओके, तो सारे सेंटेंसेस को जब आप गौर से देखेंगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगा कि सेंटेंस के वर्ब के अंत में ये सारा चीज़ जो है आपको दिखाई देगा। ओके, और या आदि में भी कुछ ऐसा भी रह सकता है जिसको हम जो है, हो सकता है सारी चीज़ों को मैं बता नहीं सकता हूँ, लिख नहीं सकता हूँ, छोटा सा वीडियो है, लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो आप खुद नहीं देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब बात करते हैं WH वर्ड। ओके, WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहा जाता है। WH वर्ड, जैसा कि आप जानते हैं कि WH वर्ड जो है 6 WH वर्ड्स होते हैं। WH वर्ड 6 WH वर्ड्स होते हैं। ओके, कितने होते हैं, 6 होते हैं। एक होता है पहला, फर्स्ट वन व्हाट। ओके, व्हाट में से क्या। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट मीन्स वाई, वाई मीन्स क्यों। ओके, थर्ड होता है वेन। ओके, वेन मीन्स कब। ओके, फोर्थ होता है वेयर, वेयर मीन्स वेयर, वेयर मीन्स कहाँ। ओके, नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ में देख लीजिए, फिफ्थ में हु मीन्स कौन या किसने। ओके, कौन या किसने। ओके, जहाँ तहाँ इसका भी होता है उस तरह का, तो हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। और 6 में होता है हाउ, हाउ मीन्स कैसे, क्या होता है, कैसे, कैसे। ओके, तो ये सारी चीज़ देखेंगे तो देखने को आपको मिलेगा। तो WH वर्ड इसलिए कहा जाता है कि सारे सेंटेंसेस को, सारे वर्ड्स को जब 6 वर्ड्स को गौर से देखेंगे तो आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगा कि हर वर्ड में WH लगा हुआ। देखिए, WH 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 WH, यहाँ W है और यहाँ H है, इस वर्ड में WH है। तो ऐसे वर्ड्स को इंग्लिश ग्रामर में क्या कहा जाता है, WH वर्ड कहा जाता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और जो है एक नोटबुक रखेंगे और उसमें जो है नोटबुक में आप क्या करेंगे, आप नोट डाउन करते रहेंगे। ओके, ताकि आपको समझ में आ जाएगा WH वर्ड किसको कहा जाता है। तो WH वर्ड यानी एक ऐसा सेंटेंस, हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में बात कर रहे हैं WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, ओके, के बारे में। तो आप सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसको कहा जाता है वो समझ चुके हैं, पहचानने का नियम भी समझ चुके हैं। अब WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जानना है। तो WH वर्ड हम लोग क्यों थे, ऐसा सेंटेंस है। देखिए, तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा, इसमें जो है WH वर्ड कौन है, तो देखिए क्यों, हम लोग वाई मीन्स क्यों बताए थे अभी। ओके, उसने तुम्हें क्या कहा, तो क्या है, ये WH वर्ड है। वो कहाँ जाना चाहता था, तो सॉरी, यहाँ पे कहाँ जाना चाहता था, तो कहाँ, ये क्या है आपका, ये कहाँ
कहाँ WH वर्ड है। आप लोग मेरे घर कब आए थे, तो कब WH वर्ड है। लोगों ने आपको मारने की कोशिश कैसे की, तो कैसे WH वर्ड है। उस गांव के लोगों ने तुम्हें क्यों डांटा, तो क्यों जो है WH वर्ड है। यानी सारे सेंटेंसेस में आपको क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ओके, क्या, ये सब आपको मिलेगा, तो आप समझ जाएंगे ये WH वर्ड है। ओके, और सेंटेंस के अंत में आ, ए, ई, ओके, या था, ये थी, ता था, ते थी लगा रहेगा और निश्चित रहेगा एक्शन, तो आप समझ जाएंगे सिंपल पास्ट टेंस है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस जो है सेंटेंसेस है। तो आप समझ गए कि कैसा सेंटेंस जिसके वर्ब के अंत में, ओके, अंत में आ, ए, ई, ओके, ता था, ते थी, या था, ये थी लगा रहेगा और उसमें क्या, क्यों, कब, ओके, कैसे, कहाँ, ये सब लगा रहेगा, तो आप समझ जाएंगे वो सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, आप समझ गए। अब हम लोग समझेंगे कि WH वर्ड जो है, WH वर्ड जो सेंटेंसेस है हमारा, इसका एक स्ट्रक्चर, ओके, WH वर्ड, इसका इस तरह का सेंटेंसेस को बनाने के लिए इंग्लिश में एक स्ट्रक्चर होता है, एक फॉर्मूला होता है, उसको उसी फॉर्मूला में बनाया जाता है। ओके, तो WH वर्ड प्लस जो है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होता है, इसमें अदर वर्ड भी डाल सकते हैं, लॉन्ग सेंटेंसेस होगा तो अदर वर्ड होगा, प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर में हम लोग इंग्लिश बनाएंगे। ओके, तो चलिए 1 बाय 1 हम लोग इंग्लिश बनाते हैं। ओके, और इस तरह सेंटेंसेस को, बहुत सारे सेंटेंसेस को बनाना सीख जाएंगे अगर आप गौर से देखेंगे। ओके, अगर जो कुछ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर गौर से समझ लेंगे, अच्छा से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, मेरे वीडियोज़ को बार बार देख लेंगे, 2-4 बार देख लेंगे, तो आप जो है बहुत सारा सेंटेंसेस यू कैन मेक मैनी सेंटेंसेस हिंदी इनटू इंग्लिश। ओके, आप बहुत सारा सेंटेंसेस हिंदी से इंग्लिश बना सकते हैं, यानी यू कैन स्पीक फ्रेंकली विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन इन इंग्लिश। ओके, इंग्लिश में आप बिना हेजिटेशन से आप फ्रेंकली इंग्लिश बोल सकते हैं। ओके, तो मैं आपको जो है इसको कैसे बनाया जाएगा उस पर मैं डिटेल से बात करूंगा आज। ओके, तो देखिए, तो हम लोग 1 बाय 1 बताते हैं। तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा, तो तुमने यहाँ पे सब्जेक्ट आपको जो है, पहले आप WH वर्ड फाइंड आउट कर लीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार अगर इज, एम, आर या हु, हैज़, हैव का यूज़ किया जाता है, विल, सेल का यूज़ किया जाता है, तो हम लोग सब्जेक्ट को पहले फाइंड आउट करते हैं, उसी के अनुसार एक्सिलरी वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो हम लोग जो है यहाँ वैसा नहीं है, जो भी सब्जेक्ट होगा, ओके, या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो या फर्स्ट पर्सन हो या सेकेंड पर्सन हो या पुलर नंबर में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिड का यूज़ किया ही जाएगा। यहाँ एक्सिलरी वर्ब में डिड है। ओके, तो तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा, तो WH वर्ड सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है, तो WH वर्ड जो है क्यों है, क्यों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वाई आप लगा दिए, उसके बाद डिड लगा दिए, हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है डिड लगाना ही है आपको। ओके, तो वाई डिड, ओके, उसके बाद सब्जेक्ट कहा जाता है काम करने वाले को, तो काम करने वाला कौन है, यहाँ पे तोड़ने वाला, दिल तोड़ने वाला कौन है, तो तुमने वाई डिड यू, ओके, वाई डिड यू, ओके, तुमने। उसके बाद जो है वर्ब कह रहा है, हमारा स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, वर्ब कहा जाता है काम करने वाला जो काम करता है, तो काम करने वाला क्या काम कर रहा है, यानी तुमने क्या काम कर रहा है, तुमने तोड़ने का काम कर रहा है, ये तोड़ा। ओके, तोड़ा जो वर्ब है, तो वाई डिड यू, ओके, और तोड़ना को इंग्लिश में ब्रेक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ब्रेक V1 है। ओके, हम लोग पास्ट टेंस में क्या होता था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस, जब पहला स्ट्रक्चर जो था हमारा, ये 5th स्ट्रक्चर चल रहा है आप जान रहे हैं, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारा था क्या था, एफर्मेटिव सेंटेंस था। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद V2 का यूज़ किया जाता था, किसका, V2 का, लेकिन उसके बाद जितना निगेटिव, इंट्रोगेटिव या WH वर्ड, इंट्रोगेटिव या WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड जो भी आएगा, सेंटेंसेस आएगा, उसमें डिड का यूज़ किया जाता है। क्यों किया जा रहा है, देखिए आप यहाँ पे V2 का पहले ही यूज़ किया जा रहा है, तो जब एक टेंस में ऐसा नहीं होता है कि अगर V3 का यूज़ कर रहे हैं तो फिर आने वाला में V4 या V5 का यूज़ कर देंगे, ऐसा नहीं है। टेंस में होता है क्या, एडवांस स्ट्रक्चर में होता है, कभी V1 का यूज़ होता है, कभी V4 में एक सेंटेंस में, लेकिन जो है या V3 V4 का यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। ओके, टेंस में होता क्या है, एक अगर V2 में हो जाएगा तो नेक्स्ट जो है V1 में होगा, अगर एक V3 में होगा तो नेक्स्ट जो है V1 में होगा, अगर एक वर्ब अगर V4 में होगा तो नेक्स्ट V1 में हो जाएगा, आप समझ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग V2 का पहले ही यूज़ कर रहे हैं, तो आने वाला जो होगा V1 का ही यूज़ होगा, यानी पास्ट टेंस में V2 का यूज़ किया जाता ही है। ओके, यू नो वेरी वेल। ओके, तो एफर्मेटिव में हम लोग V2 सब्जेक्ट के बाद सीधा V2 का यूज़ करते थे। ओके, तो वाई डिड यू ब्रेक, ओके,
तुमने क्यों तोड़ा, ओके, और मेरा दिल का होगा माई पेन, ओके, तुमने मेरा पेन क्यों तोड़ा। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है कि आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। माई पेन क्या होगा, पेन जो है ऑब्जेक्ट को कहा जाता है, और ऑब्जेक्ट आप जानते हैं ऑब्जेक्ट किसको कहता है, किसी वस्तु को या जिस पर असर पड़ता है। तो असर किसको पड़ेगा, कोई तोड़ेगा तो पेने को तोड़ा, पेन को तोड़ा तो असर इसी को पड़ा, इफेक्ट इसी को पड़ा, प्रभाव इसी को पड़ा, ओके, जो है इसको परेशान होना पड़ा पेन को, तो इसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट। तो व्हाई डिड यू ब्रेक माई पेन, तुमने मेरा कलम क्यों तोड़ा। आपने सॉरी यहाँ पे दिल था, पेन हमने लिख दिया, दिल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, हार्ट कहा जाता है, HEART, हार्ट। तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा, अगर पेन क्यों तोड़ा तो जो है हम पेन लगाते, ओके। तो इस तरह का, तुमने मेरा मार्कर क्यों तोड़ा, व्हाई डिड यू ब्रेक माई मार्कर, इस तरह इंग्लिश बनाएंगे, ओके। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, यहाँ बनाते हैं, उसने तुम्हें क्या कहा, ओके, उसने तुम्हें क्या कहा। तो आपको इसमें फाइंड आउट करना है जो है WH वर्ड। तो क्या जो है आपका WH वर्ड है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, व्हाट, ओके, उसके बाद डिड, हमारा स्ट्रक्चर ही कह रहा है डिड लगाना ही है, व्हाट डिड, ओके। सब्जेक्ट कहा जाता है काम करने वाले को, तो कहने वाला कौन था, उसने को इंग्लिश में ही होता है। अगर लड़की होती तो सी होता, ओके। तो अगर बोलने वाली, कहने वाली, अगर उसने क्या कहा, ओके, अगर लड़की होती तो सी लगाएंगे, और लड़का होगा तो सी ही होगा। तो यहाँ पे सेंटेंस से पता चल रहा है उसने तुम्हें क्या कहा, ये प्लूरल नंबर में है। तो व्हाट डिड ही सी, ओके, सिंगुलर नंबर, 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है, और वो मैन है, ओके, मतलब लड़का है, बॉय है। तो व्हाट डिड ही सी, व्हाट डिड ही से, सॉरी, से में से कहना, ओके, व्हाट डिड ही से टू यू, उसने तुम्हें क्या कहा, इस तरह का बनाएंगे। आपने मुझे क्या कहा, व्हाट डिड यू से टू मी, इस तरह बनाएंगे, ओके। राज सर ने आपको क्या कहा, व्हाट डिड राज सर से टू यू, इस तरह बनाएंगे, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, वो कहाँ जाना चाहता था, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, रब कर देते हैं। आप जो है, आप बार मैं कह रहा हूँ, आई एम सेइंग यू अगेन एंड अगेन, ओके। आप क्या करेंगे, आप नोटबुक रखेंगे जब मेरे क्लास को ले रहे होते हैं, ताकि आप समझ में आ जाएगा आपको, आप समझो ऐसा जो दूसरे को समझा सको, दूसरे को पढ़ा सको, बता सको, और बहुत सारा सेंटेंसेस बना सको, ओके। यू कैन मेक मैनी सेंटेंसेस, ओके, ऐसे समझो, ओके। वो कहाँ जाना चाहता था, तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कहाँ को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वेयर को आप जो है वेयर लगा दिए, उसके बाद डिड लगाना ही है, वेयर डिड, ओके, इसको बना रहे हम लोग, वेयर डिड, ओके, उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, वो है, तो वेयर डिड ही, ओके। इसमें 2 वर्ब है, ध्यान दीजिएगा, एक जाना और एक चाहना, क्योंकि आप जानते हैं कि एक्शन वर्ड जो होता है उसके अंत में ना रहता है, ओके, और उसी को वर्ब कहा जाता है, ओके। तो चाहना जो है और जाना, अब सोचेंगे नाना या काना वो एक्शन वर्ड है, नहीं है, क्योंकि वर्ड के अंत में ना जरूर है, लेकिन वो एक्शन नहीं है, सिर्फ नेम ऑफ समथिंग है, ओके, किसी चीज़ का नाम है नाना या काना, ओके। तो हम यहाँ नाउन है वो, तो हम यहाँ पे ऐसा ध्यान नहीं लगाएंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे, यहाँ पे एक्शन दिखना चाहिए। चाहेगा तो ऑटोमेटिक उसमें एक्टिविटीज़ होगा, जाएगा तो एक्टिविटीज़ होगा, जाएगा एक्शन होगा, कार्य होगा, तो इसलिए इसको एक्शन वर्ड को जो है वर्ब कहा जाता है। तो वो कहाँ जाना चाहता था, वेयर डिड ही, ओके। उसके बाद वर्ब है चाहना, 2 वर्ब है, तो पहले जो है जिसके अंत में था, जो सेंटेंस के अंत में होता है उसको पहले यूज़ किया जाता है, मेन वर्ब के रूप में जाना जाता है, जिसमें पहचान जो है जुड़ा रहता है, जैसे चाहता था, तो ये पहचान जुड़ा हुआ है, तो उसी को पहले लगाएंगे। वेयर डिड ही, ओके, वांट, इसमें उसके बाद जो है जाना को गो होता है, ओके, और 2 वर्ब के बीच में हम टू लगा देंगे। तो वेयर डिड ही वांट टू गो, यहाँ पे V1 का ही यूज़ किया गया है, तो V1 का इसमें भी यूज़ करेंगे, V1 का, क्योंकि हम लोग V2 का पहले ही यहाँ यूज़ कर चुके हैं, ओके। तो वेयर डिड ही वांट टू गो, वो कहाँ जाना चाहता था, आप कहाँ जाना चाहते थे, वेयर डू यू वांट टू गो, ओके, आप किससे मिलना चाहते थे, हाउ डिड यू वांट टू सी, ओके, इस तरह बनाएंगे हम इंग्लिश में, बहुत ईजी है, इट्स वेरी इजी टू स्पीक इंग्लिश, ओके। आप सिर्फ मेरे कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, ऑल वीडियोज़, ओके, आप बहुत अच्छा से इंग्लिश समझ जाएंगे, बोलना सीख जाएंगे, ओके। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं, ओके। आप लोग मेरे घर कब आए थे, ओके। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कब, ओके, यानी WH वर्ड। तो यहाँ पे WH वर्ड कब है, तो कब को इंग्लिश में वेन कहा जाता है, ओके, वेन, ओके। उसके बाद डिड लगाएंगे, वेन डिड, ओके, वेन डिड। उसके बाद जो है आप लोग सब्जेक्ट है, वेन डिड यू, ओके, आप लोग का इंग्लिश होता है यू, ओके। आप लोग मेरे घर कब आना चाहते थे, वेन डिड यू वांट, ओके, आए थे, ओके, सॉरी, वेन डिड यू, ओके, आना का इंग्लिश होता है कम, वेन डिड यू कम, V1 लगाएंगे, व्हेन डिड यू कम, और मेरे घर, ओके, टू माई हाउस, व्हेन डिड यू कम टू माई हाउस,
हाउस। आप सोचेंगे कि यहाँ टू क्यों लगा, तो टू इसीलिए लगाया जाता है, टू इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि टू जो है जब कोई एक आदमी, मान लीजिए यहाँ राम है और ये जगह उसका घर है, ओके, इस घर में रहता है, ओके, या स्कूल है या कोई भी नेम ऑफ प्लेस है, अगर नेम ऑफ प्लेस होगा यानी प्लेस का नाम होगा, ओके, अगर प्लेस का नाम होगा और एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो वहाँ टू का यूज़ करेंगे। याद रखिएगा, जहाँ जा रहा है, ओके, सामने वाला जो जहाँ जा रहा है तो उस जगह का नाम होना चाहिए, ओके, डिफिनिट होना चाहिए, डेस्टिनी का नाम होना चाहिए, डेस्टिनी, जहाँ डेस्टिनेशन का नाम होना चाहिए, ओके, डेस्टिनी का नाम, डेस्टिनेशन का अगर नाम होगा जगह का नाम, मान लीजिए स्कूल है या मान लीजिए पटना है या मान लीजिए बेंगलोर है, ओके, मान लीजिए घर है, तो ये घर जो है होम है, ओके, तो ये जगह का नाम है, तो जगह का नाम जब रहेगा, ओके, तो हम इसमें टू का यूज़ करेंगे, ओके। लेकिन अगर मान लीजिए ये जा रहा है और वहाँ जा रहा है, ओके, कहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, तो वहाँ जा रहा है, तो वहाँ जो जा रहा है मान लीजिए वहाँ, तो वहाँ का नाम नहीं है, वहाँ जा रहा है, तो वहाँ जो है डेस्टिनेशन का नाम नहीं है, जहाँ जा रहा है वेन्यू का नाम नहीं है। जब जगह का नाम नहीं रहेगा तो सीधा ही वो वहाँ गया, ही वेंट देयर, क्या बनाएंगे, ही वेंट देयर, ओके, ही वेंट देयर, वो वहाँ गया, ही वेंट देयर, इस तरह बनाएंगे। लेकिन अगर रहता कि वो स्कूल गया तो ही वेंट टू स्कूल, ओके, क्या हो जाता है स्कूल, क्योंकि ये डेस्टिनेशन का नाम है, स्कूल जा रहा है, लेकिन देयर वहाँ डेस्टिनेशन का नाम में नहीं है। तो आई होप कि आप टू कहाँ यूज़ किया जाता है, यानी तो आप ये समझ रहे हैं कि इसमें टू क्यों लगा, ओके, इसको भी समझ गए, ओके। तो हम लोग डिलीट करते हैं और नेक्स्ट को बनाते हैं, और बहुत अच्छा से आप समझते जाइए। आप लोगों ने आपको मारने की कोशिश कैसे की, तो यहाँ जो है आपको जो है फाइंड आउट करना होगा कि आपको जो है WH वर्ड कौन है, तो WH वर्ड कौन है, हाउ, ओके, कैसे को इंग्लिश में हाउ कहा जाता है, क्या कहता है, हाउ। उसके बाद आप डिड का यूज़ करेंगे ही, हाउ डिड, ओके, और उसके बाद लोगों ने जो है कोशिश करने वाला, मारने की कोशिश करने वाला कौन था, तो लोगों ने, हाउ डिड द पीपल, लोगों को इंग्लिश में क्या कहता है, द पीपल, या पब्लिक कहा जाता है, सिटीजन कहा जाता है, बहुत सारे वर्ड्स हैं उसके। तो हाउ डिड द पीपल, ओके, उसके बाद दो वर्ब है इसमें, कोशिश करना और मारना। तो कोशिश करना को इंग्लिश में ट्राई कहा जाता है, लास्ट वन को, और मारना को बीट कहा जाता है। तो दोनों वर्ब है, V1 है और V1 है, दोनों V1 का यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ V2 का यूज़ कर चुके हैं, और दो वर्ब के बीच में आप टू का यूज़ करेंगे, ओके। हाउ डिड द पीपल ट्राई टू बीट, ओके, आपको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, आपको का इंग्लिश में यू कहा जाता है, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो बहुत ईजी है, इट्स वेरी इजी टू मेक सेंटेंसेस, ओके, हिंदी इंटू इंग्लिश। आप इंग्लिश से अनुवाद कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, बहुत आसान है, ओके। आप थोड़ा सा देखते रहिए, ओके, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ इस तरह के आपके दूसरों को भी आप समझा सके, ओके। अगर हमको समझाना नहीं होता तो सीधा बना देते और बोलते कि बहुत अच्छा सेंटेंसेस है। तो अगर नहीं समझते तो सिर्फ इन सेंटेंस को समझ पाते, इसी सेंटेंस को कैसे कहा जाता है। लेकिन आप इस स्ट्रक्चर में अगर कुछ ऐसा सेंटेंसेस कहना चाहते हैं, ओके, जो है आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है या आप कहना चाहते हैं, तो फिर बोल नहीं पाते। और इस तरह का मैं जो समझा रहा हूँ आपको, तो इस तरह से आप बहुत सारा सेंटेंसेस बना सकते हैं, ओके। नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, उस गांव के लोगों ने तुम्हें क्यों डांटा, उस गांव के लोगों ने तुम्हें क्यों डांटा। तो उस गांव के लोगों ने तुम्हें क्यों डांटा, तो देखिए, उस गांव के लोगों ने तुम्हें क्यों डांटा, तो आपको जो है WH वर्ड जो है फाइंड आउट करना है। तो क्यों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, यहाँ बना रहे हैं, वाई कहा जाता है, वाई। उसके बाद डिड तो लगेगा ही, हमारा स्ट्रक्चर ही कह रहा है, वाई डिड, ओके, वाई डिड द पीपल ऑफ दैट गाँव, ओके, द पीपल ऑफ दैट गाँव यानी दैट विलेज। वाई डिड द, ये सब्जेक्ट है, वाई डिड द पीपल, ओके, ऑफ that village, okay, that village, why did the people of that village, okay, उस गांव के लोगों ने, okay, तुम्हें क्यों डांटा, ओके, why did the people of that village, ओके। और वर्ब जो है डांटना है, यहाँ पे देखिए why लगाए हम लोग, WH वर्ड लगाए, फिर did लगाए, थोड़ा लॉन्ग सेंटेंस है इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, did लगाए, और यहाँ सब्जेक्ट था। तो सब्जेक्ट जो है डांटने का काम गाँव उसने नहीं किया, गांव के नहीं किया, लोगों ने किया, लेकिन कहाँ के, उस गांव के लोगों ने। तो यहाँ से आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ओके, यानी भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की विकास की। अगर इस तरह का अगर हम बनाएंगे तो भारत के प्रधानमंत्री आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ओके। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डेवलप्ड इंडिया, ओके, या क्यों की, तो वाई कहाँ कब की, ओके, इस तरह का। तो वाई डिड लगाएंगे या व्हेन डिड,
ओके, व्हेन डिड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डेवलप्ड आवर कंट्री, हमारे देश को कब किया, ओके, विकास कब किया, भारत के प्रधानमंत्री हमारे देश को का विकास कब किया। तो क्या लिखेंगे, क्या कैसे बनाएंगे, व्हेन डिड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डेवलप्ड आवर कंट्री, इस तरह बनाएंगे। ओके, तो बहुत अच्छा से समझ रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया था, यानी काम करने वाले जो है डेवलप करने वाले कब कौन थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ उस गांव के लोग, तो यहाँ से आपको गांव नहीं समझना है कि भर यह सब्जेक्ट है या उस या लोगों ने। ओके, यानी सब्जेक्ट कहा जाता है काम करने वालों को, यानी डांटने का काम उस गांव के लोगों ने किया था। ओके, क्यों किया। ओके, तो व्हाई डिड द पीपल ऑफ दैट विलेज, ओके, उसके बाद वर्ब है स्कोल्ड, स्कोल्ड में से होता है डांटना, स्कोल्ड, या आप चाइल्ड भी कह सकते हैं, चाइल्ड। ओके, या झिड़कना, रिबफ भी होता है, बहुत सारा वर्ड होता है, रिबफ मतलब झिड़कना, झिड़क दिया। ओके, तो रिबफ का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इन तीनों में से कोई एक का यूज़ कर सकते हैं। तो व्हाई डिड द पीपल ऑफ दैट विलेज, ओके, स्कोल्ड चाइल्ड, रिबफ, चलिए एक ही लगाते हैं ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो। ओके, अगर सीखना चाहते हैं तो उसको आप जो है रिबफ और चाइल्ड को आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो व्हाई डिड द पीपल ऑफ द विलेज स्कोल्ड, और तुम्हें डाटा, ऑब्जेक्ट किसको कहता है, जिस पर असर पड़ता है, डांटेगा तो किसको असर पड़ेगा, तुम्ही को पड़ेगा। तो यू जो है ये ऑब्जेक्ट है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आई होप कि जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ, वट एवर आई एम टीचिंग यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग ईजिली। आई होप, आई एम वेरी मच श्योर भी हूँ मैं कि आपको जो कुछ मैं बढ़ा रहा हूँ या सिखा रहा हूँ आप आसानी से समझ रहे हो। ओके, तो मैं आपके लिए 7, 8 और 9 छोड़ रहा हूँ, इसको ज़रूर आप बनाएंगे। आपने मेरे लिए क्या किया, तुमने उसके साथ वहाँ जाने की कोशिश क्यों की, ओके, वो मुंबई से यहाँ कब आया, इसको आप बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके, और कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, IAS, ISC या ICOM में पढ़ते हैं, ओके, तो मैं आपके लिए भी वीडियोस बनाता हूं। ओके, तो आप उसको IAS या ICOM के लिए मैं वीडियोस बनाता हूं, हर चैप्टर का 2 वीडियो बनाता हूं, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव। आप उसका भी हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। और पार्ट जो है 29 है ये हमारा, पार्ट जो है 27, 6 का या किसी का दे देंगे, उसको आप जरूर देख लेंगे और तो आपको जो है टेंस के बारे में समझ में आ जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।